बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे डिजिटल सिटीजनशिप फ्रॉम द बुक हेलो किड्स वर्ल्ड। और ये है हमारी कंप्यूटर की क्लास 7 की बुक। और टॉपिक है हमारे पास ऑनलाइन ऑफिस टूल्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोवाइड टूल्स फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड मल्टीमीडिया एज वेल एज डाटा मैनेजमेंट। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कौन नहीं जानता, ये इतनी वंडरफुल एप्लीकेशन है कि ये आपको एक वास्ट स्पेस देती है, एरिया देती है, जहाँ पर आप मज़े से अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो या कोई भी मल्टीमीडिया की स्लाइड्स हों। तो इसके अलावा ये डाटे को मैनेज करने में भी आपकी मदद देती है कि कौन सी चीज़ आपको कैसे रखनी है। आपको कोई डॉक्यूमेंट पीडीएफ की शक्ल में रखना है, जेपैग की शक्ल में रखना है आपको, या फिर आपको उसको वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर रखना है या रीडेबल रखना है। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपको डाटे को मैनेज करने के लिए। यानी अगर आपने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी है तो अब आप उसको किस तरह सेव करना चाहते हैं, कहाँ सेव करना चाहते हैं। ऑल ऑफ दीज आइटम्स आर करंटली अवेलेबल फॉर परचेज ऑन द इंटरनेट। और सबके मोबाइल में जिनके पास एंड्रॉयड है दे आर यूजिंग द प्ले स्टोर। इसके अलावा एंड्रॉयड के और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं, कुछ प्राइवेट स्टोर्स भी हैं, कुछ आपको एंड्रॉयड के फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोर्स मिल जाते हैं जहाँ से आप ये ले सकते हो। कुछ आपको परचेज़ करनी पड़ती हैं एप्लीकेशंस, और कुछ आपको फ्री मिल जाती हैं। जो लोग आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनके पास उनका स्टोर है, एप्पल स्टोर, जहाँ से वो परचेज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप जाकर ऑथेंटिकेशन के साथ इस किस्म की एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो। दिस फीचर इज़ एक्सट्रीमली यूज़फुल फॉर कोलैबोरेशन एज वेल एज ईजी एक्सेस एंड साइंसिंग ऑफ योर वर्क अक्रॉस न्यूमरस डिवाइसेस। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसकी कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बाकी एप्लीकेशंस के साथ सलाम दुआ बहुत अच्छी है। दैट मीन्स द कोलैबोरेशन एंड द रिलेशनशिप, लाइक ऑफिशियल रिलेशनशिप इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इनकी एप्लीकेशन से किसी और एप्लीकेशन में जाना चाहते हैं तो कनेक्ट ये आपको कर देगी उसके साथ। ठीक है, आप अपना डॉक्यूमेंट उठाकर किसी और चीज़ के साथ खोलना चाहते हो, लाइक अगर आप यू वांट टू जीमेल दिस थिंग और यू वांट टू स्टोर इट इन अ ड्राइव और समथिंग एल्स, और कहीं आप शेयरिंग करना चाहते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इस मामले में। लाइक इट गोइंग टू अलाउज यू टू शेयर और टू क्रिएट डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स को कहीं भी ले जाकर। फिर इसको सिंक्रोनाइज़ करने के लिए आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। आप चाहे कोई भी डिवाइस यूज़ करो, यू कैन सिंक्रोनाइज़ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। आपको वहाँ पर अवेलेबिलिटी मिल जाती है। अगर आप ड्राइव के अंदर ये सब कुछ रखते हो तो यू कैन सिंक्रोनाइज़ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ड्राइव टू योर अनदर डिवाइस। ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसान है ये सब चीज़ें लेकर चलना। असाइड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल ऑफर्स इट्स गूगल सूट which includes Google Docs, Google Slides, Google Sheets and more। बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा अगर आप गूगल के मोड पे से जाते हो या उनके थ्रू उनके प्लेटफॉर्म्स में चेक करते हो जाके कि हम कोई मैनेज करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, या जिसके अंदर हम अपनी जीमेल्स की सारी जो जितनी भी ईमेल्स हैं हमारी वो अरेंज कर सकते हैं। उसके अलावा उनके अटैचमेंट्स हैं, ह्यूज डॉक्यूमेंटेशंस हैं, शीट्स हैं, बहुत सारा वास्ट किस्म का जो है ना आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है। गूगल जो आपको ऑफ़र कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट से भी बड़ा आपको यहाँ पर स्पेस मिलेगा। और इसके नाम आगे उन्होंने आपको दे दिए हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हो, कौन कौन से टूल्स हैं जो ऑफ़र किए गए हैं आपको। दीज टूल्स enables you to work online and edit your work as well as download files to work offline and upload files to be edited by the appropriate software। इसके अलावा आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सूरतों में अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। ठीक है, वो आपको बिल्कुल अलाउ करते हैं, बिल्कुल नहीं रोकेंगे, किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं है, किसी किस्म की कोई वो आपको होता है ना कि एलोकेशंस करते हुए या आपको डिस्ट्रीब्यूशन में या अगर आपको शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको अलाउ नहीं कर रही होती हैं ऐप्स। तो ये आपको अलाउ करती है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप एडिट करो, ठीक है, और उसको अपलोड कर दो। चाहे आप ऑनलाइन काम करो चाहे ऑफलाइन काम कर रहे हो।
तो ये सारी आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर। ऑफिस 365 है, उसके नीचे जितनी भी हैं वो इसकी अपनी ही टूल्स हैं। इसके अलावा गूगल के नीचे ये पूरा जीमेल और ये सब जो है ना, ड्राइव, गूगल ड्राइव है, शीट्स हैं और सूट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको गूगल वालों की दिखाई हुई हैं। 2 डिफरेंट मीडियाज़ को आपको शो करवाया गया है, 2 डिफरेंट ऑनलाइन ऑफिस टूल्स दिखाए गए हैं जहाँ से आप ऑफिशियल वर्क करने के लिए अपने स्टेशनरी और वो सारी चीज़ें और उनके उसको एडिट करना और उसके स्लाइड्स बनानी और उसके अंदर एनिमेशंस ऐड करना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अलाउ करता है और ऑफ़र करता है। The following are some of the advantages of using online office tools to improve productivity and collaboration. सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, इस टॉपिक की जान है ये वाले पॉइंट्स, कि आपको आखिर जो ऑफिस टूल्स ऑनलाइन ऑफ़र किए जाते हैं वो आपके लिए कितने यूज़फुल हैं, क्या उनका कोई फ़ायदा है, कोई प्रोडक्टिविटी है आपकी इम्प्रूव करते हैं वो, या आपके काम करने की सलाहियत को वो बढ़ावा देते हैं, या आपको मदद करते हैं इस सारे मामले में कि आप कम वक्त में ज़्यादा अच्छे से अपने डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कर सको। तो फर्स्ट पॉइंट है मल्टीपल यूज़र्स, सेवरल यूज़र्स कैन यूज़ द सेम एप्लीकेशन एट अ टाइम। अब इसमें मज़े वाली ये बात है कि इसमें आपको ऐसा नहीं होता है कि जी हमारे पास लिमिटेड यूज़र डाटा है, हम इससे ज़्यादा यूज़र्स इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मिलियंस और मल्टीपल यूजर्स आर यूजिंग द सेम ऐप्स एट द सेम टाइम, लेकिन आपको ज़रा सा भी कोई मसला नहीं होता है, बहुत स्मूथ आप उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन को एडिट कर सकते हो। सेकेंड चीज़ क्या है, ग्लोबल रीच। कोलैबोरेटिंग टीम मेंबर्स कैन वर्क रिमोटली फ्रॉम एनीवेयर। अब क्या होता है कि अगर आप अगर ग्रुप बना लेते हो अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है ना, आप वहीं बैठे बैठे अपनी शेयरिंग कर सकते हो। आपकी ग्लोबल रीच जो है, आपका ग्लोबली आप एक दूसरे से इन कांटेक्ट रहते हो। ये कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि आपने जो क्रिएट की है फाइल या डॉक्यूमेंट आपने माइक्रोसॉफ्ट में, वो किसी और मुल्क में नहीं खुल सकता और उनके पास वो एप्लीकेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके लिए बहुत आसानी है। ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन, और ईज़ जो आपको मिल रही है अब बातचीत करने में या कांटेक्ट करने में या शेयरिंग करने में। टीम मेंबर्स कैन कम्युनिकेट वाया ईमेल्स, IMS और वॉइप के ज़रिए, और VoIP जिसको आप बुलाते हैं, एंड ऑनलाइन मीटिंग्स। अब इसमें वॉइप आपको समझना और IMS क्या होता है, ये भी मैं आपको अभी डिटेल में बता देती हूँ। अब इसमें ये है कि जिस तरह अगर मैंने एक शॉप खोली है, मेरा कोई बिज़नेस है, ठीक है, और मेरे बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं, तो मैं क्या करूँगी, उनकी कॉल्स देना शुरू कर दूँगी। तो मुझे उतनी ही मैन पावर चाहिए थी उनकी कॉल रिसीव करने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं IMS का इस्तेमाल कर रही हूँ, IMS का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको हम इप मल्टीमीडिया सब नेटवर्क बुलाते हैं, ठीक है। और इसमें ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो, लाइक उसमें मल्टीमीडिया के रिलेटेड कोई वीडियोस हैं, कोई टेक्स्ट मैसेजेस हैं, कोई फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो सब हम ऑनलाइन एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, वाया ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन IMS का मतलब जो है ना, मज़ा ये होता है कि आप को ऐसा नहीं करना पड़ता कि किसी की ईमेल का इंतज़ार करना पड़ता, वो आप डायरेक्ट और लाइव शेयरिंग कर रहे होते हो। और वॉइप का मतलब ये होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलता है कि आप बग़ैर कोई टेलीफोन लाइन के या कोई किसी ख़ास लैंडलाइन के आप दूसरों से राब्ते में रहते हो, जैसे हम व्हाट्सअप कॉल करते हैं, या इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू हम वॉइस कॉल्स कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि इंटरनेट आपको प्रोवाइडर होता है और उसके ज़रिए आप एक दूसरे से कॉल करके बात कर सकते हैं। तो इसके अलावा ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, यानी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर आप पूरा पूरा ऑफिस जो है ना बैठ के मीटिंग रूम के अंदर दूसरे मुल्क के लोगों से डायरेक्ट मीटिंग कर रहा होता है, लाइव मीटिंग्स चल रही होती है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो रही होती हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशंस चल रही होती हैं वाया ईमेल। तो आपके पास क्या कुछ नहीं है, आपके पास ईमेल्स हैं, आपके पास बच्चों ज़्यादा ईमेल्स जो होती हैं, जो हैवी डाटा जो होता है ना, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपने मदद देती हैं, ठीक है। आइम्स वगैरह जो आप शॉर्ट वे किसी को कोई चीज़ शेयर करना चाहते हो, आप उसको यूज़ करते हैं। वॉइप आपको क्या अलाउ करता है, आपको कॉल करना, लाइव कॉलिंग अलाउ करता है। फिर इसके अलावा ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, तो ये ईज़ होगी ना आपके लिए ऑफिस टूल्स को इस्तेमाल करते हुए। और ये भी सारे जो आपको कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही है और ये जो ईमेल्स हो रही हैं, ये किसके थ्रू हो रही हैं, ये गूगल के थ्रू आप कर रहे हो। और इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट से अपने डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कर रहे हो और ईमेल के थ्रू उनको शेयर कर रहे हो। And enhanced teamwork. Team discussion can take place synchronously at which convenient member time.
अब कितनी ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी आपके टीम वर्क के अंदर। लाइक कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो ओवर द वर्ल्ड उनके ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, लेकिन हमारा आपको पता है कि अगर यहाँ पर दिन है तो कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर रात होगी। तो उस चीज़ के गैप को ख़त्म करने के लिए, टीम वर्क को इन्हेंस करने के लिए, ये हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद चीज़ें हैं कि हम एसाइक्रोनस मीन होता है कि जब इट इज़ हैपनिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। अगर कोई नहीं भी कर पा रहा ना, उस चीज़ को अटेंड नहीं कर पा रहा है, देख नहीं पा रहा, ही कैन बी एबल टू डू दिस आफ्टर सम टाइम। लाइक अगर रात है और मैं सुबह उठ के देखती हूँ तो मैं भी उस चीज़ को वैसे ही लेकर चलूँगी जैसे कि बाकी टीम काम कर रही है। ये मेरे लिए कन्वीनियंट हो गया। कन्वीनियंट मेंबर टाइम ये है कि जब मैं जागूँ तो जिसने काम, जहाँ पर रात हो गई है, वो अपना काम छोड़ें तो अगले दिन से मैं स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ दिन निकल आया और उनके वहाँ रात हो गई है। तो उस काम में फ्लो रहेगा, वो रुकेगा नहीं, यानी वो 24/7 काम चलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कह रही हूँ, कि जैसे कि मैं पाकिस्तान में हूँ और अगर रात के 12 बजे और मैं सो रही हूँ, ठीक है, तो किसी और मुल्क में उस वक्त दिन का टाइम है और वो मेरी जगह काम कर रहे हैं, ठीक है। और जब उनके रात हो जाएगी तो आपको पता है काम नहीं रुक रहा, तो हमारे दिन निकल आएगा, तो मैं वो काम अपना दोबारा काम स्टार्ट कर दूँ। फिर इसमें क्या है, कंटिन्यूअस वो काम चलेगा, कंटिन्यूटी बनती है, टीम वर्क बनता है। कोई ये नहीं कहता भाई तुम्हारा काम मैंने किया या मेरा काम तुमने किया। सबको पता है कि हमें टीम वर्क करने के लिए मेंबर्स को कन्वीनियंट टाइम देना ज़रूरी है, कि वो सबको अपने अपनी रेस्ट का टाइम भी मिल जाएगा और यही टूल्स हमारी मदद करें। और कस्टमर को पता भी नहीं चलता है, अराउंड द वर्ल्ड हम कस्टमर डीलरशिप कर रहे होते हैं और कस्टमर को एंटरटेन कर रहे होते हैं। चलते हैं ऑनलाइन मेडिकल असिस्टेंट की तरफ, कि अगर हम देखें तो आजकल आपको बहुत सारी ऐसी ऐप्स देखने को मिलेंगी जहां पर आप डॉक्टर से ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शंस हासिल कर सकते हो, दवाइयाँ लिखवा सकते हो, उनको अपनी तबीयत के बारे में बता सकते हो। देयर आर वेबसाइट दैट ऑफर मेडिकल एडवाइस एंड कंसल्टेशन। अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आ गई हैं, आप उनको डॉक्टर्स को चेक करें कि कौन कौन से स्पेशलिस्ट हैं उनके पास, इवन डेंटल स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, हर तरह के, ठीक है, इवन सर्जन्स भी आपको, और जनरल जो हमारे यहाँ पर पीडियाट्रिशियंस होते हैं और जनरल फिजिशियंस जो होते हैं वो भी वहाँ आपको मिल जाएंगे। और वहाँ उन्होंने अपनी ऑफर्स लगाई होती हैं कि जी हम प्रिस्क्रिप्शन का 500 लेंगे, किसी की फ़ीस 500, किसी की 2000, किसी की 5000। लिटरली मैंने देखा है ऐसा, एक 8000 वाले डॉक्टर से भी पाला पड़ा था। तो आप, और डॉक्टर बिल्कुल जेन्युइन होते, वाकई डॉक्टर होते हैं, और आप बड़े अपनी ना कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए, कुछ लोग होते हैं कि अवॉइड करते हैं बाहर जाना, या बीमार है नहीं उठकर जाया जा रहा, तो फिर क्या है आपको फ़ायदा कि आपको ऑनलाइन डॉक्टर भी मिल गया, आपने उसको वीडियो कॉल करके अपनी कंडीशन बता दी, पैसे भी उसको पे कर दिया ऑनलाइन डिजिटल मनी से, और उसके बाद क्या हुआ कि आपने दवाइयाँ भी डिजिटली ऑर्डर कर दी, यानी ऑनलाइन आपने अपनी दवाइयाँ भी आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको पहुँच गई। तो बड़े मज़े का काम है ये। नहीं तो आगे क्या हुआ करता था, घर में कोई बीमार हुआ है, बुखार हुआ है, ठीक है, तो कहते हैं एनू लाहौर लै जो एनी नहीं बचना। तो बस यहाँ वो लाहौर जाने वाला जो सिस्टम है ना, वो थोड़ा कंट्रोल हो जाता है कि आप ऑनलाइन लाहौर ही आपके घर आ जाता है। तो ये मज़े की बात है इसके अंदर। अब आगे वो आपको यही कह रहे हैं कि इसमें होता क्या क्या। वेबसाइट पर आप जा, अगर अटैच होते हो किसी भी वेबसाइट पे जाकर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हो, तो आप क्या क्या कर सकते हो वहाँ पर। एंड यू में एक्सेस योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री, एनी ड्रग, सिम्टम्स और मेडिकल कंडीशंस यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग एज अ पेशेंट। आपको पता है चुगताई लैब में आप जाएं या किसी भी आप लैब में जाएं, आपके जो टेस्ट होते हैं वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, उनको ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। और इवन के वो ऑनलाइन आप उनसे बुकिंग करवा के उनका बंदा आपके घर आकर आपके टेस्ट लेकर जाता है, ठीक है, अपने सैंपल्स आपके लेके कलेक्ट कर लेता है आपके डोर स्टेप के ऊपर। मेडिकल असिस्टेंट सर्च इंजन्स आर वन ऑफ सच टेक्नोलॉजीज दैट कैन असिस्ट केयर गिवर्स एंड पेशेंट्स इन लोकेटिंग द रिसोर्सेज दे रिक्वायर। अब क्या हो रहा है कि जितने भी मेडिकल असिस्टेंट सर्च इंजन्स हैं ना, वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें आपको केयर गिवर की अगर ज़रूरत है, लाइक आपके पेरेंट्स बहुत बूढ़े और आप बाहर के मुल्क में हो और आपके पेरेंट्स के पास कोई नहीं है उनका ख्याल रखने के लिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं या किसी की औलाद ही नहीं है और वो बूढ़े हो गए और उनको किसी की ज़रूरत है, तो वो भी प्रोवाइड करते हैं आपको। और पेशेंट्स के ख्याल करने के लिए और उनको लेके जाने के लिए, दवाइयाँ दिलवाने के लिए या उनका ख्याल करने के लिए, उनके कपड़े चेंज करने, उनकी ड्रेसिंग के लिए, उनको बाथिंग के लिए, सब
के लिए वो एक असिस्टेंट आपको प्रोवाइड करते हैं जिसको केयर गिवर का नाम, और ये बहुत बड़ी इस टाइम जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटी है जितने भी बाहर के मुल्क हैं ना, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं और उनमें इतना ट्रेंड भी नहीं है बच्चों का, ठीक है। कुछ कपल्स तो ऐसे हैं जो बेचारे इतने बूढ़े हो चुके हैं उनके घर में तो औलाद ही कोई नहीं है, जवानी बस उन्होंने ऐसे ही निकाल ली अपनी। तो ये तो हमारा यहाँ सिस्टम है ना कि एक घर में 10-10 बच्चे हैं तो ज़रूरत ही नहीं केयर गिवर की, लेकिन बाहर के मुल्कों में उनको केयर गिवर की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कोई ऐसा हमें बंदा मिले जो हमें सारा दिन हमारी देखभाल करे, और उसके लिए वो बहुत अच्छा पे कर रहे हैं। तो अब बहुत से ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, बहुत से सर्च इंजन है जहाँ पर आप अपना डाटा पुट करें, ठीक है, जेन्युइन कागज़ डालें और यू कैन गेट फ्री वीज़ा स्पॉन्सरशिप केयर गिवर के तौर के ऊपर। तो आप किसी भी बाहर के मुल्क में लोकेट कर सकते हो। अब चलते हैं आगे कम्युनिकेशन एंड सोशल नेटवर्किंग की तरफ। Communication in cyber world has removed all physical barriers. You can see and hear anybody from anywhere at any time in real time. All you need is a suitable platform, app and access to the internet. अभी क्या है, अभी कम्युनिकेशन ने इस साइबर वर्ल्ड में एक तूफान ले आए हैं, ठीक है। लाइक जब हम 9th-10th में थे, अभी ये सन 2000 की बात है, ठीक है। तो नहीं सॉरी 2000 नहीं था, 98-96 की बात है, ठीक है। और उसमें क्या था कि हम सोचते थे, एक छोटा सा मोबाइल होता था उस वक्त, नोकिया वगैरह चलता होता था, छोटे वाला मोबाइल था, सिम वाला जो होता है। तो लोग कहते थे कि जी अब एक ऐसा मोबाइल आएगा, उसकी स्क्रीन होगी, हम एक दूसरे को देख सकेंगे। ये मैं इतनी पुरानी बात नहीं बता रही हूँ, मैं कोई बाबा आदम के दौर की नहीं हूँ, ये अभी जस्ट कुछ ईयर्स पहले की बात है, ठीक है। तो फ्यू ईयर्स बैक हम ये टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते थे कि ऐसा होगा, और हम सोच रहे होते थे यार ऐसा भी मुमकिन है। और जो कुछ बड़े बूढ़े थे वो कहते थे लो जी बड़ी बड़ी मार रहे हैं, छोड़ रहे हैं ऐसे बस, इनको कोई पता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है भला कि एक बंदा जो मीलों हज़ारों मील दूर अमेरिका में बैठा हुआ है और वो पाकिस्तान में फिज़िकली तौर पर देख पा रहा है लोगों को घूमते फिरते, अपनी फैमिलीज़ को, अपने घर को, इवन अपने मोहल्ले को, सड़क को, शहर को, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इन्होंने बनाया ना कम्युनिकेशन में, साइबर वर्ल्ड ने ये एक जो रिमूव किया है फिज़िकल बैरियर, कि अब आपको खुद अमेरिका जाके किसी का घर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट पर बैठे बैठे वो सब कर सकते हो। उसके लिए क्या ज़रूरत है? एक डिवाइस की ज़रूरत है और एक इंटरनेट, अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, बस। Microsoft Teams is a video calling application with numerous advanced features that provides an efficient experience for educational and professional encounters, allowing individuals from all over the world to communicate. Well, I am taking classes from Saudi Arabia, international classes भी ले रही हूँ, बट मुझे माइक्रोसॉफ्ट टीम कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। दे प्रोवाइड्स यू बैकग्राउंड्स, ठीक है, बड़े मज़े का आपको बैकग्राउंड देते हैं, आपको लगता है जी आप पता नहीं किधर बैठे हो, ठीक है, और कहाँ क्लास ले रहे हो बैठ के। और आपको पिछली वाले जो, चाहे आपके पीछे कोई टूटी दीवार क्यों ना हो, आपको बैकग्राउंड मिल जाता है, बस आपका फेस और आपकी बॉडी नज़र आ रही होती है। पीछे आपकी जो दीवार है ना वो किसी बहुत ही क्रीम फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले आप लगते हो उस वक्त, ऐसे लगता पता नहीं आप अमेरिका से कॉलिंग कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मुझे टीम कुछ ख़ास समझ नहीं आया। मैंने इस पे क्लासेस ली हैं, लेकिन जो मज़ा मुझे दूसरी एप्लीकेशंस पर आता है ना वो टीम पर नहीं आता है। तो मैं उन एप्लीकेशंस का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन टीम कुछ मज़ा नहीं आया मुझे। आपके लिए शायद बेहतर हो, लेकिन ये कहते हैं कि एजुकेशनल फील्ड के अंदर ये बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में जो इनके प्रोवाइडर्स हैं ना वो शायद हमारा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए हमें वो इतने सारे फीचर्स यहाँ पर हमारे शायद हम यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन मे बी अब्रॉड में ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बुक में लिखा हुआ तो मस्ट बी दे हैव समथिंग इन इट। तो गूगल मीट इज़ अ गुड थिंग, गूगल मीट मैंने यूज़ किया, बहुत अच्छा है। स्काइप इज़ वेरी गुड, और गूगल ड्यू भी बहुत अच्छा है। जूम बस हल्का फुल्का सा ही है, क्योंकि जूम में तो मुझे सिर्फ अंधेरे के सिवा और कुछ नज़र नहीं आता। मुझे तो ऐसे लगता है जो बच्चे मुझे क्लास में फिजिकली गोरे चिट्टे नज़र आते हैं ना, दे वर कम्प्लीटली ब्लैक, ऐसे लगता है मैं थोपिया में कॉल में लाई और सारे बच्चे काले हो गए हैं, ठीक है ना। तो मुझे बिल्कुल जूम पसंद नहीं है। और इसके अलावा हमारे पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस हैं जहां आप वॉइस और वीडियो कोलैबोरेशन के साथ अपनी क्लास ले सकते हो, या किसी किस्म की कोई मीटिंग या कोई कॉन्फ्रेंस कॉल या कुछ भी शेयर कर सकते हो। ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, रेडिट, क्लब हाउस एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स allows you to communicate with your online community both privately and publicly by posting, messaging, sharing how do you feel and what you think, resharing other posts, uploading various types of media, and even going live with your network of people.
टू शेयर अ वैरायटी ऑफ आइडियाज़ एंड रिसोर्सेज। अब इसके अलावा ये जितनी चीज़ों का जिक्र किया गया है सब फजूलियात हैं, लेकिन मजबूरी हैं, कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। और इसमें आपको क्या है कि आप प्राइवेटली भी और पब्लिकली भी आप प्राइवेट रूम में जाकर भी कुछ शेयरिंग कर सकते हो, जैसे लड़कियां हैं, ठीक है ना, उनके लिए बेहतर है कि वो प्राइवेटली जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ बात करें। और अव्वल तो मैं ये कहूँगी कि वो ज्वाइन ना करें इस मीडिया को, ये सब बकवास है और हम मुसलमानों के लिए ये एप्लीकेशंस नहीं हैं। लेकिन अगर बहुत मजबूरी है तो बड़े ख्याल के साथ आप इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, हाँ, अगर आपने फ़ेसबुक इस्तेमाल करना है तो उसका कोई फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना। वहाँ एजुकेशनल बेस्ड कम्युनिटीज़ के साथ ज्वाइन करें अपने आप को, कोई अच्छे खाना बनाने वाली जगहों पर जाएं या उन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें जहाँ से कोई आपको कोई टेक्नोलॉजी या कुछ सीखने को मिले, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपने जस्ट टिकटॉक और वो जो है ना स्क्रॉलिंग ही करनी है रील्स की, तो ये बेहतर नहीं है आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कुछ अनफिल्टर्ड चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। आप आगे वो आपसे यही कह रहे हैं कि आपके नेटवर्क ऑफ पीपल है ना, उसके आप वैरायटी ऑफ आइडियाज़ शेयर कर सकते हो, लोगों को बुरा भला कह सकते हो जो कि लोग करते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, अप्रिसिएट कर सकते हो। तो अप्रिसिएशन और क्रिटिसाइज़ दोनों अच्छी चीज़ें हैं, होनी चाहिए, लेकिन एक हद तक, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बस वह जो आपने ये याद रखना है, जितना भी ऑनलाइन के हम एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं ना, उनके आपने स्टेटमेंट्स को याद रखना है, लाइक ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ये जो अभी हम पीछे पढ़ कर आ रहे हैं मेडिकेशन वगैरह के लिए, ठीक है ना। इनकी ये हेडिंग सारी आपको याद होनी चाहिए और इसमें थोड़ा थोड़ा आपने जहन में रखना है कि अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वो किस तरह फ़ायदा दे रही है, और अगर हम ऑनलाइन मेडिकेशन की बात करें तो वो कैसे फ़ायदा देगी, और अगर हम ऑनलाइन टूल्स इस्तेमाल करने की बात करें जैसे माइक्रोसॉफ्ट और जीमेल, तो वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उनसे हमें क्या फ़ायदा, तो थोड़ा थोड़ा उसका लेकिन हेडिंग्स ज़रूर याद करनी है, ठीक है। अब आगे ऑनलाइन बैंकिंग, मनी ट्रांजैक्शन कैन बी कंप्लीटेड विद अ सिंगल टैप ऑन द स्क्रीन ऑफ योर स्मार्टफोन। और ये मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ है ऑनलाइन एप्लीकेशंस में कि ऑनलाइन बैंकिंग जो है ना, इट्स लाइक कंफर्ट जोन आपके लिए, ठीक है ना। और ख़वातीन के लिए तो बहुत ईजी है, लाइक ईजी पैसा है, यू कैन हैव ताज़ा पे, नया पे, एंड ऑल दैट बैंकिंग एप्स जितनी भी हैं, मिज़ान है, यूबीएल है, जस्ट अ सिंगल टैप आप जो है ना अपनी सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। यू हैव ह्यूज लिमिट टू ट्रांजैक्शन, ओवर 2K से लेकर आप मुझे नहीं पता कि अभी वो क्या है, लेकिन मेरी तो माशाल्लाह अच्छी खासी ट्रांजैक्शन की उन्होंने लिमिट दी हुई है। तो ये मज़े का काम है। क्रिएटिंग एन अकाउंट फॉर योर बैंक अकाउंट ऑन द बैंक ऐप अलाउज यू टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्रोसेसेस विदाउट हैविंग द फिजिकली विजिट द बैंक। सम ऑफ द सर्विसेज इंक्लूड पेइंग बिल्स ऑनलाइन एंड चेकिंग योर अकाउंट बैलेंस। तो ये बहुत थोड़ा सा इन्होंने लिखा हुआ है ना। ऑनलाइन अगर बैंकिंग की बात करें तो ऑनलाइन बैंकिंग आपको बहुत वास्ट किस्म की स्पेस देता है। लाइक आप कोई शॉपिंग कर रहे हो, कहीं कुछ खा पी रहे हो और उसमें आपको ख़ास डिस्काउंट मिल रहे हैं, या लाइक मीज़ान बैंक है, यूबीएल है, और दूसरे जितने भी बैंक्स हैं वो सब आपको साथ कूपन्स दे रहे हैं कि आप उस कूपन को यूज़ करके आप क्या करोगे कि डिस्काउंट ले सकते हो। आप कहीं भी शॉपिंग पे जा रहे हो तो क्योंकि आप बैंकिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे हो फॉर द ट्रांजैक्शन और फॉर द लाइक परचेजिंग, तो फिर वो आप कूपन को यूज़ करके आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाता है। तो इन्होंने बहुत लिमिटेड सी चीज़ें यहाँ बताई हैं कि जी घर के बिल पे कर सकते हैं आप, या आप छोटा मोटा कोई काम कर सकते हैं, अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, हम बहुत ह्यूज है ये चीज़ ना, तो इससे हम इवन के इंटरनेशनल जो परचेजिंग है वो भी हम कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉप्स अलाउज यू टू ब्राउज ऐड प्रोडक्ट्स टू योर कार्ट, चेक आउट एंड मेक अ सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट्स। अब ऑनलाइन शॉपिंग आपको एक सिक्योर जो है ना एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि आप घर में बैठे हुए सीट के ऊपर, ठीक है, बाहर बारिश हो रही है एंड यू नीड समथिंग एंड यू जस्ट गो टू योर वेबसाइट पेज, और वहाँ से आपने किसी चीज़ को परचेज़ किया, उसको कार्ट में डाला एंड जस्ट चेक आउट, पेमेंट आपकी क्लियर हुई तो आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर चीज़ मिल जाएगी और बिल्कुल ठीक मिलेगी। और उसमें आपको ये सेफ्टी दी जाती है कि अगर आपको पसंद नहीं आए यू कैन एक्सचेंज इट और रिटर्न इट, ठीक है, विद इन द गिवन टाइम। तो यह आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदे वाली चीज़ हो जाती है और आपकी पेमेंट्स भी सिक्योर हैं ऑनलाइन। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई धोखा हो रहा है या कोई परेशानी हो रही है। और फिर प्राइजेज़ बड़े जेन्युइन और बड़े अच्छे प्राइजेज़ हैं।
आइटम्स विल बी शिप्ड टू योर लोकेशन विद इन द टाइम फ्रेम स्टेटेड बाय द स्टोर। अब स्टोर ने जो आपको टाइम बताया ना, लाइक यू आर इन नीड ऑफ सम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उसमें आपको वो टाइम फ्रेम दे देंगे जी, हमने अगर अमेरिका से ये शिप करना है तो इट विल टेक लाइक 23 डेज़ या 20 डेज़ या 15 डेज़ या 12 डेज़, वो मेंशन होता है, ठीक है। और अगर आपने अपने एक शहर से दूसरे शहर मंगवाया तो आपको 2 या 3 दिन या 7 वर्किंग डेज़ के अंदर उन्होंने आपको टाइम फ्रेम दिया होता है कि ये आपको चीज़ वहाँ पहुँच जाएगी आपके डोर स्टेप। This feature allows you to shop from anywhere in the world rather than being restricted to your local market and the things available there. अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारी लोकल मार्केट में उस चीज़ को, अगर मैं परफ्यूम बाय करना चाहती हूँ, कोई इम्पोर्टेड परफ्यूम है, ठीक है, और वो यहाँ पर उसकी कीमत 10,000 है, लेकिन मुझे एक वेबसाइट मिली है और वहाँ उसकी कीमत 4,000 है, ठीक है डॉलर्स में, लेकिन है 4,000। तो मेरे लिए देखें ना, वो जो लिमिटेशंस थी और वो रिस्ट्रिक्शंस थी, अब वो नहीं है। अब मैं उसको बाहर से ऑर्डर करूँगी, ठीक है, और क्या होगा कि मुझे फ्री शिपिंग के साथ वो मेरे घर पर मिल जाएगा और 6,000 का मुझे डिस्काउंट भी साथ होगा, क्योंकि मुझे लोकली वो जो चीज़ मिल रही थी ना, मैं मजबूर थी ख़रीदने पे 10,000 पर। अब मेरे लिए वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं रही। अब मैंने ऑर्डर किया, कोई बात नहीं, 10 दिन बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा, लेकिन मेरे पैसे तो बच जाएंगे ना। तो ये बड़ा फ़ायदे वाला काम है। सम ऑनलाइन शॉप्स offer mobile apps while other offer a website. Both work in the same way. You must create an account with your personal information and delivery address, as well as a payment method which can be paid online using your internet card, credit or debit card, or pay cash on delivery. अब तो कुछ ऑनलाइन शॉप्स हैं आपके लिए, लाइक आपने छोटी मोटी कोई चीज़ की ख़रीदनी है, बेकरी की कोई चीज़ ख़रीदनी है, जैसे लेयर्स के केक हैं, ठीक है, आपने ऑर्डर करना है, तो वो शॉप्स हैं, ठीक है, और यू हैव टू पे ऑनलाइन, या तो आप ऑनलाइन उनको पे कर दें या कैश ऑन डिलीवरी कर दें, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ वेबसाइट है, और वेबसाइट क्यों ज़रूरी है? बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग ऑन दैट वेबसाइट। हज़ारों चीज़ें हैं वहाँ पर, एक सुई पिन से लेकर तो वो एक हवाई जहाज़ तक आप वहाँ से खरीद सकते हो, लाइक अमेज़ॉन जो है, ठीक है ना, आप अमेज़ॉन पे जाओ, आप जहाज़ भी खरीद सकते हो वहाँ पर। तो इसलिए उसका वेबसाइट का होना ज़रूरी है। अब आप अपने क्रेडेंशियल्स दोगे उनको, अपना एड्रेस दोगे, आपको अपना डेबिट कार्ड, यानी आपका कैश, अपना जो पेमेंट मोड है वो क्या है आपका, आप कैसे कैश देना, उसको पैसे देना चाहते हो, लाइक आप कैश ऑन डिलीवरी चाहते हो, यानी रिसीव होने के बाद आप उनको पैसे दोगे, या फिर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर दोगे, और या आप कोई और ऑप्शन की तरफ जाओगे, आपके पास कोई इंटरनेट कार्ड है, जैसे आपका जैज़ कैश है या इजी पैसा है या नया पे है या ताज़ा पे है, अगर आप उनको यूज़ करते हो तो भी आप पेमेंट कर सकते हो, या पेपाल वगैरह जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अमेज़ॉन इज़ अ वेल नोन ऑनलाइन रिटेलर विद अ ग्लोबल प्रेजेंस। अब अमेज़ॉन आपको पूरी दुनिया में नज़र आएगा, ठीक है। अब दराज भी माशाल्लाह मशहूर होना शुरू हो गया। अली एक्सप्रेस इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट। दे ऑफर यू सो मैनी थिंग्स इन वेरी रीज़नेबल प्राइजेस, और आपको फ्री डिलीवरी देते हैं। हमने भी मंगवाई हैं, फ्री डिलीवरीज आई हैं, और दे वर रियली जेन्युइन। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और बड़े मज़े का काम है ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है, वेबसाइट का लेजिट होना बहुत ज़रूरी है। If you don't have a bank account and you need a card for online shopping, you can create what is called an internet card, where you have a card with a serial and security numbers and can charge it with cash by going to the bank and pay for the amount you need. This is a good way for expense कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है, जो इंटरनेट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है वो ये होता है कि वो आपको एक अपना बैंक अकाउंट दे देंगे, ठीक है, और जब आप उनके उस बैंक अकाउंट के अंदर अपने बैंक से जाके पैसे डलवा देते हो, टीटी लगवा कर, या सो प्रोसीजर्स होते हैं उनके अलग अलग ना, आपका बैंक उनके बैंक के साथ कोलैबोरेशन में होता है, और वो फिर पे कर देता है आपका बैंक उनको, तो वो आपको एक कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। वो फिज़िकल कार्ड तो नहीं होता, वो इंटरनेट कार्ड होता है, और उसका सीरियल कोड और वो सारी चीज़ें आपके पास महफूज होती हैं, और फिर आप उसके थ्रू अपनी पेमेंट्स करते हो। तो इससे जो एक फ़ायदा होता है ना, वो ये है कि आपने जितने पैसे डलवाए हुए हैं ना, उतनी ही आप चीज़ें ख़रीद सकते हो। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे तो फिर जस्ट यू गो ऑन शॉपिंग एंड शॉपिंग एंड शॉपिंग, तो आप अपना बजट आउट कर दोगे। तो इसलिए जो इंटरनेट कार्ड है वो हमारे लिए सूटेबल है, कि हमें पता है भी हमारे इस कार्ड के अंदर सिर्फ 5,000 पड़े हैं, और हमारी लिमिट भी 5,000 की है, इससे ज़्यादा हम चीज़ें नहीं ख़रीद सकते। तो हमारा काफ़ी बजट जो है ना नॉर्मल रहता है, ख़राब नहीं होता। ऑनलाइन ऑक्शन क्या होता है? नीलामी।
अब ऑनलाइन आप चीज़ों को नीलाम भी कर सकते हैं। नीलाम करने का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आपके पास कोई बहुत पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं या इवन नई भी हैं, ठीक है? तो आप उसकी असल कीमत से कम कीमत लगाकर उसको, क्योंकि वो यूज़्ड होती हैं चीज़ें ज़्यादातर नीलामी के अंदर और बाज़ दफ़ा न्यू भी होती हैं, ठीक है? तो हम उसकी जो जेन्युइन प्राइस होती है ना, उससे हटकर कोई लो प्राइस उसको सेल की तरह सेल प्राइजेज़ के अंदर हम उसको ऑक्शन में रख देते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें अपनी कीमत से ज़्यादा कीमत पर बिक जाती हैं कम होने की वजह से। जैसे अगर जो ड्रेस मुझे पसंद आ गया वो 10 लोगों को और पसंद आ गया है, लेकिन अगर मैं इतनी ताकत रखती हूँ कि मैं उस ड्रेस को उसकी असल कीमत से 10 गुना महँगा ख़रीद सकूँ। अगर मुझे पसंद आ गया ना, बस मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है? और मैं कह रही हूँ बस ये मैं ही लूँगी और कोई ना ले। तो बस मैं उनको ना वहाँ पर ऑक्शन में जाकर बिड करूँगी कि जी जितनी इसकी कीमत है उससे 10 गुना मैं पे कर रही हूँ। लाइक अगर ड्रेस ₹1000 का, आई एम गोइंग टू पे यू 10,000 फॉर दिस ड्रेस, तो फिर वो मुझे मिल जाएगा। तो नीलामी में ये वाला सीन चलता है। ऑक्शंस कैन बी हेल्ड ऑनलाइन जस्ट लाइक दे आर इन रियल लाइफ। जैसे नीलामियाँ आम होती हैं हमारे रियल लाइफ के अंदर, वैसे ही ये ऑनलाइन भी की जाती हैं। लाइक आपके पास सामने चीज़ें रखी होती हैं सब, ठीक है? और बिडिंग्स हो रही होती हैं, सब अपने अपने अकाउंट्स के थ्रू अपनी बिड भेज रहे होते हैं कि भाई ये मुझे चाहिए, मैं इतने पैसे पे करूँगा। कोई कहता नहीं जी ये मुझे चाहिए, मैं इतने पैसे दूँगा। तो इस ऑक्शन की जो हमारे पास जो सबसे बेहतरीन वेबसाइट है वो है ईबे के नाम से, ebay.com के नाम से। इज़ द मोस्ट वेल नोन ऑक्शन वेबसाइट वेयर यू मे पार्टिसिपेट इन ऑक्शंस एंड बिड ऑन थिंग्स, जहाँ पर आप एज़ नीलामी के जो है ना उस सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, हिस्सा ले सकते हो चीज़ों के ऊपर, अपने अपने प्राइजेस ऑफ़र कर सकते हो कि जी मैं इसको इतने में ख़रीदने को तैयार हूँ, ठीक है? इसके अलावा जब आप जीत जाते हो, लाइक जो सूट मुझे पसंद आया था और मैंने उसकी बिडिंग के अंदर उसको विन कर लिया, यानी मैंने 10,000 में वो जोड़ा ख़रीद लिया, तो फिर क्या होगा कि उस की पेमेंट के लिए हम ऑनलाइन शॉपिंग वाला जो सारा सिस्टम है ना, या तो इंटरनेट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू या हमारे पास जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनके थ्रू हम मैं उसको परचेज़ कर लूँगी और मैं उसकी पेमेंट कर दूँगी उनको ऑनलाइन। तो बाकी प्रोसेस जो है ना, बिडिंग तक तो ठीक है, लेकिन बिडिंग के बाद जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग वाला सिस्टम जो है ना, वो कार्ड्स वगैरह और वो अपना एड्रेस और अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर या इंटरनेट कार्ड का सीरियल नंबर वो आपको देना पड़ता है, ठीक है? और फिर बताना होता है कि ये कैश ऑन डिलीवरी है या क्या है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे इन ओवर नेक्स्ट वीडियो। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।